नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। ये रीतिकाल की 12वीं क्लास है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो ये कौन सा कवि है वीर रस वाले? भूषण है रीतिकाल में। भूषण एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने रीतिकाल में वीर रस में कविता लिखी है। और पद्माकर बिहारी घनानंद ये श्रृंगार रस में कविता लिखा है इन्होंने। बिहारी सत्से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ब्रज में लिखी गई है। बिहारी सत्से ब्रज का काव्य ग्रंथ है। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं। अवधी भाषा में रामचरित और साकेत है और प्रिय प्रवास कामायनी खड़ी बोली में है। सुजान शब्द का सबसे अधिक प्रयोग किस कविता में किया गया है? तो सुजान नाम घनानंद की कविता में किया गया है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया। व्याख्या देख लीजिए आप लोग। सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविता में सर्वाधिक हुआ है। घनानंद सुजान नामक गणिका से प्रेम करते थे। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त कवि हैं और सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इश्कलता, सुजान सागर आदि इनकी कृतियां हैं। अगला देख लीजिए, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम, केशव। ये केशव जो है रीति मुक्त नहीं है। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। रीतिबद्ध कवियों में देखिएगा चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, मतिराम, भिखारी। और प्रमुख रूप से रीति मुक्त कवि में कौन कौन आते हैं? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। अगला देखिएगा, शिवराज भूषण के ग्रंथ में किसका विवेचन किया गया है? तो शिवराज भूषण ग्रंथ में रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य तो अलंकार का। भूषण ने अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ शिवराज भूषण में 105 अलंकार का विवेचन किया है। इनके अन्य ग्रंथ देखिएगा, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक, जो कि प्रशस्ति परक है। भूषण वीर रस के कवि हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें अन्य 3 ग्रंथों का उल्लेख बताया इनके, भूषण उल्लास, दूसर उल्लास और भूषण हजारा। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी पर कंधा लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही जो है सही नहीं है? नहीं तो काव्य निर्णय भिखारीदास की है। रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। रस विलास चिंतामणि का है। ये भाव विलास जो है केशव का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा। तो भाव विलास किसके है? ये देव कवि की है। व्याख्या देखिएगा, भाव विलास केशव की रचना नहीं है, रचनाकार युग्म सही नहीं। भाव विलास के रचनाकार कवि देव हैं, जिनका नाम देवदत्त है। इनकी प्रथम रचना है। ये जो भाव विलास है देव की प्रथम रचना है। इस ग्रंथ को इन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ बताए गए हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं: भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, अष्टयाम, देवशतक, देवचरित आदि शब्द, काव्य रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, देवमाया प्रपंच, प्रेम चंद्रिका आदि हैं। इन शेष अन्य युग्म रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? मतिराम, बिहारी, सेनापति और वृंद। तो ये सेनापति जो हैं सतसई की रचना नहीं की है। व्याख्या देखिएगा, कवि सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, जबकि मतिराम, बिहारी, वृंद ने सतसई नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? हिंदी, मराठी, संस्कृत, ब्रज। ये तो संस्कृत में है। रीतिकालीन साहित्य के काव्य शास्त्रीय परंपरा पर गहरा प्रभाव संस्कृत का है। रीतिकालीन साहित्य पर संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है। संस्कृत साहित्य शास्त्र के 5 संप्रदाय रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति व ध्वनि में से अलंकार जो है रस व ध्वनि के लक्षण व उदाहरण देखने को ज़्यादा मिलते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय आचार्य केशव को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीतिकाल में कवि सवैया के साथ क्या लिखे गए हैं? तो कवि सवैया के साथ दोहे लिखे गए हैं। व्याख्या देख लीजिए, रीतिकाल में कवि सवैया के साथ दोहे लिखे गए थे। पूरा रीतिकाल 1700 से 1900 3 भागों रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध में विभक्त हैं। रुबाई एक प्रकार का फारसी छंद है। रुबाई जिसमें 4 चरण होते हैं। तीसरे चरण को छोड़कर
सभी में काफियाँ या तुक मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? ग्वाल कवि, पद्माकर या राम रस सहाय या सम्मन? तो ये किसने की थी? तो पद्माकर भट्ट ने। व्याख्या देखिएगा, रीतिकाल में प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना पद्माकर भट्ट ने की थी। पद्माकर भट्ट के काव्य ग्रंथ हिम्मत बहादुर बिरदावली प्रबंध काव्य है। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली ये प्रबंध काव्य हैं। और कली पचीसी और राम रसायन, अलीजा प्रकाश। ग्वाल कवि की देखिएगा काव्य ग्रंथ यमुना लहरी, भक्त भावन, रसकानंद, रसरंग, कृष्ण जी को नक्सिक, दूसर दर्पण, राधा माधव मिलन, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, ने निर्वाह, बंसी बीसा, कुब्जाष्टक, खड ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रम भंजन, रस रूप और दीर्घ शतक। राम सहाय छंद निरूपक कवि की काव्य ग्रंथ देखिएगा वृत्त तरंगड़ी, श्रृंगार सच्चई, बाड़ी भूषण, राम सच्चई तथा ककहरा। सम्मन या नीतिकार काव्य के काव्य ग्रंथ स्फुट दोहा तथा पिंगल काव्य भूषण। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? अगला क्वेश्चन है, प्रबोध पचासा के ग्रंथ के रचयिता कौन है? रामानंद, मतीराम, बकबीर या पद्माकर? तो ये कौन से हैं? पद्माकर। व्याख्या देखिएगा, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता पद्माकर हैं। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। इनके अन्य काव्य कौन सा है? श्रृंगार भक्ति, वीर रस की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। इनकी अन्य रचनाएं हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप सिंह बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, कली पचीसी, राम रसायन, अली प्रकाश और आदि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? रसमूर्ति, भूपति, बृंद, बेनी। तो कौन से नहीं सतसई की रचना किए हैं? तो ये बेनी प्रवीण सतसई की रचना नहीं की है। बेनी प्रवीण ने काव्य ग्रंथ देखिएगा श्रृंगार भूषण, नव रस तरंग 1817 ईस्वी में नाना राव प्रकाश। और बृंद की काव्य ग्रंथ देखिएगा 12 मासा, भाव पंचाशिका, नैन पचीसी, पवन पचीसी 1691 ईस्वी का है। शिक्षा श्रृंगार ये भी 1691। यमक सतसई और बृंद विनोद सतसई। रस निधि का नाम पृथ्वी सिंह है। इसके काव्य ग्रंथ देखिएगा रतन हजारा, विष्णु पद, कीर्तन, कवित्त, 12 मासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिल और रसनिधि सतसई। रसनिधि सागर भी है, रसनिधि सतसई भी है। रसनिधि का भूपति के काव्य ग्रंथ देखिएगा भूपति, सतसई, कंठभूषण तथा रत्नाकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जन्म के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। बिहारी देव भिखारी पद्माकर, देव बिहारी पद्माकर भिखारी, भिखारी देव पद्माकर बिहारी। इसमें से कौन से जन्म काल के अनुसार बताना है कवियों का सही अनुक्रम। तो सबसे पहले किसका जन्म हुआ है? तो ये और ये देखिएगा व्याख्या देखिएगा, बिहारी का जन्म 1595 में, 1595 में बिहारी का जन्म, देव 1673 में और भिखारी 18वीं शताब्दी में 1750 ईस्वी के आसपास, पद्माकर 1793 से 1883 ईस्वी के आसपास। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो अंग दर्पण किसकी है? रसलीन, बेनी प्रवीण, मुबारक या राम सिंह। तो किसकी है ये? रसलीन की है। अंग दर्पण में देख रसलीन और रस प्रबोध ये रसलीन काव्य कृतियाँ हैं। ये ट्रिक है याद करने की कि अंग में
अंग दर्पण में देख देख रसलीन, तो रसलीन और रस प्रबोध ये काव्य कृतियाँ हैं रसलीन की। श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव प्रकाश आदि बेनी प्रवीण की काव्य कृतियाँ हैं। जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण तथा रस निवास आदि राम सिंह की काव्य कृतियाँ हैं। अलग शतक और तिल शतक आदि मुबारक, सैयद मुबारक अली बेलग्रामी के काव्य ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पानी अपार घन आनंद उकति ओछी, जतन जुगति जौन कौन पे न पति है। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? नायिका का सौंदर्य वर्णन असंभव है, नायिका के सौंदर्य से अच्छी कवि की उक्ति है, या नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निष्क्रिय है, या नायिका का सौंदर्य और कवि की उक्ति दोनों अच्छे हैं। तो इसमें नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। पानी अपार घन आनंद उकति ओछी, जगत जतन जुगति जौन कौन पे न पति। उक्त काव्यांश में कवि घनानंद कहना चाहते हैं कि नायिका के सौंदर्य की तुलना मेरी उक्ति यानी कहावत निकृष्ट यानी निम्न कोटि की है। कवि नायिका के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। भूषण चिंतामणि केशव सेनापति, तो पहले भूषण का 1555 में हुआ, फिर सेनापति का 1589 में, भूषण का 1555 में, सेनापति का 1589 में। ऑप्शन नंबर सी। केशव का देखिए केशव दास का 1555 में, फिर सेनापति का 1589 में, फिर चिंतामणि का 1609 में और भूषण का 1613 ईस्वी में। केशव दास का तो ऑप्शन नंबर सी सही है। केशव दास 1555 से 1617, सेनापति 1589 से 1688, चिंतामणि 1609 से 1685, भूषण का 1613 से 1715 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। भिखारी चिंतामणि देव महाराज यशवंत, चिंतामणि देव भिखारी महाराज यशवंत। इसमें बताना है कि सही अनुक्रम क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी, चिंतामणि महाराज यशवंत सिंह देव और भिखारी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रचना काल के अनुसार व्याख्या देखिएगा। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम बताना है। चिंतामणि 1609 से 1685 विक्रम ईस्वी तक, और महाराज यशवंत का 1626, देव 1673, भिखारी 1628 से 1728 से 1750 ईस्वी रचना काल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य की नहीं है? चंडी चरित्र, रामचरित, सुजान चरित या सुजानहित प्रबंध। तो कौन सा नहीं है? सुजानहित प्रबंध। चंडी चरित किस काव्यकार कौन है? गोविंद सिंह। ये प्रबंध विधा है, ये प्रबंध विधा है चंडी चरित्र। सुजान चरित सुजन का है, ये भी प्रबंध काव्य है। रामचरित सुरत मिश्र का है, रामचरित सुरत मिश्र प्रबंध काव्य। सुजान हित प्रबंध ये घनानंद का है, काव्य ग्रंथ है। और गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? सुरति मिश्र, रसनिधि, रसिक गोविंद और श्रीपति। व्याख्या देखिएगा। गीत संग्रह के रचनाकार रसनिधि हैं। रसनिधि की अन्य रचनाएं देखिएगा। रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कबित, बारहमासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरिल आदि हैं। रसिक गोविंद की रचनाएं देखिएगा। रसिक गोविंदानंद घन, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रसमाधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा। सुरत मिश्र की रचनाएं अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक,
चंद्रिका, नक्श, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार आसंगार, श्रृंगार सागर। ये श्रीपति की रचनाएं हैं। काव्य सरोज, अलंकार गंगा, कल्पद्रुम, कवि कल्पद्रुम श्रीपति की रचनाएं हैं। शकुंतला नाटक किसकी है? जसवंत सिंह, नेवाज, राम और नागरीदास। शकुंतला नाटक नेवाज की है। शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है। यह ब्रज भाषा में रचित है तथा यह 1680 ईस्वी में लिखा गया है। शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर काव्य ग्रंथ ही है। इसमें उत्तम छंद की रचना है तथा भावों की मार्मिक चित्रण मिलता है। इसमें मिश्र बंधुओं ने इनकी भाषा की बड़ी प्रशंसा की है। संजोग श्रृंगार का इन्होंने विशेष वर्णन किया है। इनकी रचना शैली रीति स्वच्छंद कवि ठाकुर के समान है। रीति स्वच्छंद कवि ठाकुर समान है। नेवाज ने सहज ढंग में प्रेम व्यापार का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। अंग दर्पण, विरह बारिश, व्यंग्यार्थ कौमुदी, मधुर प्रिया, व्यंग्यार्थ कौमुदी, अंग दर्पण, मधुर प्रिया, कौन सा इसमें से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है ये बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए अंग दर्पण, विरह बारिश, व्यंग्यार्थ कौमुदी, मधुर प्रिया। व्याख्या देखिएगा। व्याख्या अंग दर्पण 1737 ईस्वी में रसलीन की है। विरह बारिश ये बोधा की है। व्यंग्यार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी में है। यह प्रताप शाही की है। और मधुप्रिया पजनेश की है। वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार, नीति, भक्ति। तो ये वृंद सत्सई की रीतिकालीन कवि वृंद द्वारा रचित नीति परक रचना है। इसमें नीति के 700 दोहे हैं वृंद सत्सई में। तो ये नीति है, ये नीति परक है। वृंद सत्सई रीतिकालीन कवि वृंद द्वारा रचित नीति परक रचना है और इसमें 700 दोहे हैं। अगला देखिएगा। इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। चिंतामणि, केशव, मोतीराम, पद्माकर। तो केशव का सबसे पहले केशव आएंगे। केशवदास, केशवदास का 1555 में, चिंतामणि का 1609 में, पद्माकर का 1600 पद्माकर का नहीं, मोतीराम का 1617 में है। उसके ऊपर पद्माकर का 1753 में है। सबसे लास्ट में पद्माकर है। ऑप्शन नंबर इसमें कुछ दिया ही नहीं है, 0 दिया है। देखिएगा। केशवदास का 1555 से 1617, चिंतामणि 1609 से 1685, फिर मोतीराम 1617 से और 1701, फिर पद्माकर का 1753 से 1833। कोई भी अनुक्रम सही नहीं इसमें है। ये जिससे नेट में आया क्वेश्चन 2004 में। हाँ देखिएगा। केशव का जन्म कब हुआ है? 1555 ईस्वी में। केशव 1555 में, चिंतामणि 1609 में। तो हम देखिए चिंतामणि, मोतीराम 1617, मोतीराम, पद्माकर 1753 में है। इसमें भी कोई अनुक्रम सही नहीं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित ग्रंथों के आलोचकों के साथ सम्मिलित कीजिए। बिहारी सत्सई, देव बिहारी और बिहारी देव, इसमें सम्मिलित करना है। तो बिहारी सत्सई किसकी है? ये पदम सिंह की है। बिहारी सत्सई पदम सिंह की है। देव और बिहारी, देव भगवान है ना, देव भगवान का नाम है तो पहले कृष्ण आएगा, तो कृष्ण बिहारी। और बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। बिहारी और देव किसने लिखा है? तो ये बिहारी और देव लाला भगवान दिन ने लिखा है। तो 1 का 4, 2 का 2, ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहारी सत्सई पदम सिंह शर्मा का है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र का है। बिहारी विश्वनाथ का है। बिहारी और देव, पहले बिहारी है तो लाला भगवान दिन हो गया। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है?
तो कौन सा नहीं है? मतीराम, घनानंद, केशव, चिंतामणि। तो इसमें से घनानंद जो हैं ये रीतिबद्ध नहीं है, रीति मुक्त के हैं घनानंद। बाकी मतीराम, केशव, चिंतामणि सब रीतिबद्ध के हैं। जय माता दी मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा। जय माता दी, नमस्कार।